तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो कि 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और कैलकुलस, पूरे कैलकुलस में अगर हम देखें तो ये जो है आपको शुरू होगा 5 चैप्टर जो होंगे, मतलब कैलकुलस के पूरे चैप्टर, कैलकुलस के जो चैप्टर्स हैं इसमें 5 चैप्टर होंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे। तो उसमें से ये पहला चैप्टर है। और अगर बात करें हम, ये 5 चैप्टर जो है वो 35 मार्क्स कंटेन करते हैं। ये 35 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो ये पहला चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। देखिए, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट इफ यू कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ एट दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल मोर प्रिसाइजली। ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। उसके भी और कंडीशन दिए हैं। मान लो जाए अपन एक अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं और बिना पेंसिल उठाए अगर हम ड्रॉ करते हैं एक स्मूथ ग्राफ, तो ये कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। और किसी भी पॉइंट पे हम उसको निकालते हैं, अगर वो ए पॉइंट है तो x इक्वल्स टू ए पर वो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट कहलाता है। दूसरा यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है कि ये फंक्शन हैज ए वैल्यू एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू हो एफ ए, जो डिफाइंड वैल्यू हो। द लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स एज एक्स अप्रोचेस एज एग्जिट्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इट मैचेस द लिमिट। और ये दूसरा कंडीशन, मान लो जाए कि लिमिट x टेंस टू a है और वो एफ एक्स फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अगर ये एफ ए के इक्वल है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये एक कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि x पॉइंट पे जो x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू a, जितना भी उसका वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड थोड़ा सा और राइट साइड से भी, दोनों जो है वो वैल्यू लगभग इक्वल हो। मतलब यहाँ से भी वैल्यू और यहाँ से भी वैल्यू लगभग नियरेस्ट और एकदम इक्वल, लगभग बराबर हो। अगर ये बराबर होगा देन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब बीच में कोई भी ब्रेक, होल या जंप नहीं होना चाहिए, तब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल जैसे कि अगर लेफ्ट साइड से बोले तो 0.0001 पर से 0.0001 वैल्यू उसकी कम हो, या फिर राइट साइड से अगर अप्रोच करे तो 0.001 ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। या फिर हम इसको अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए और ये जो है उस पॉइंट पे उस वैल्यू की इक्वल भी होनी चाहिए, साथ में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। या फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट अगर वो x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से तो माइनस लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू होना चाहिए लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और उस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है एफ ए उसके इक्वल होना चाहिए। ये तीनों अगर इक्वल होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द स्लोप ऑफ द ग्राफ अप्रोचेस द सेम वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड। दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। देयर इज नो सडन चेंज इन डायरेक्शन, नो ब्रेक और शार्प कॉर्नर। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा उसमें कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होनी चाहिए, और ये जो है कोई ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए, ना होल होना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। अगर हम जनरल में देखें तो हम ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस दिखाया गया है। ये फंक्शन जो है वो जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे देखिए कोई भी ब्रेक या होल कुछ भी नहीं है। सेकेंड वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे जो वो ब्रेक है, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वहाँ पे पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ेगी। ब्रेक हुआ है तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद हम अगर तीसरे वाले सी की बात करें तो ये भी देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। अगर हम यहाँ पे पेंसिल चलाते हैं तो हमें कहीं भी पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैप है, इतना बड़ा गैप है, तो ये फंक्शन, ये अलग एक ग्राफ है, ये अलग एक कर्व है, दोनों के बीच में गैप है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक जंप है, तीनों जगह पे जंप है, होल भी है, तो ये वाला भी फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, बाकी ये जो दो है वो कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद अब नीचे के ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिसकॉन्टिन्यूटी दिखाए गए हैं।
जैसे कि पहला वाला है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपको दोनों साइड से इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन जो गेप है 8 पॉइंट ए वहाँ पे होल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है वो एफ ए जो है वो इक्वल नहीं है एल एच एल और आर एच एल के। तो ये जो है वो यहाँ पे होल देख सकते हो आप, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट ए पॉइंट पे वो इक्वल नहीं है। तो ये यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाती है ए की वैल्यू कहीं और ऊपर की तरफ। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अगर ये पॉइंट को हम नीचे की ओर ला पाते हैं और वो इक्वल हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा, मतलब कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। एक है जम डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और ए पॉइंट जो है वो इक्वल है, बट जो राइट हैंड लिमिट है वो कहीं और है उसका पोजीशन। तो यहाँ पे एक जंप है, इसलिए जंप डिसकंटिन्यूटी है। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हम लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जिसमें आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा गेप है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ग्राफ ही दोनों एक लाइन पे नहीं, स्मूथ ही नहीं है, जंप है दोनों में, और ये ब्रेक भी बोल सकते हैं। तो ये वाला जो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ए पॉइंट कहाँ पे है वो पता ही नहीं है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चंस, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे डिसकंटिन्यूटी के। उसमें हमको बताना पड़ेगा डिसकंटिन्यू पॉइंट या फिर कॉन्टिन्यूस है या नहीं उस पॉइंट पर। तो हमको कोई पॉइंट पे ही निकालना रहता है कॉन्टिन्यूस या डिसकंटिन्यूटी। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, एल एच एल अगर आर एच एल के इक्वल हो और वो एफ ए के इक्वल हो और वो फाइनाइट हो, तभी वो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस होता है। देख सकते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि क्या है, डेरिवेटिव इज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव है वो टेंजेंट को स्लोप करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो करता है। और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट पी। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस होगा, स्मूथ होगा, तब हम उस एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये जानना है, तो हम वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी मीन्स द फंक्शन डजंट जंप और ब्रेक एट पॉइंट। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही होता है कि फंक्शन जो है वो कहीं पे भी जंप या ब्रेक ना हो, लेकिन स्लोप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि हम यहाँ बोल सकते हैं इफ द स्लोप एग्जिस्ट एंड इज द सेम फ्रॉम बोथ साइड। अगर स्लोप दोनों साइड से सेम है, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विच इम्प्लाइज इट्स ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस हो, ये जरूरी है, ये होगा ही होगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब वो कॉन्टिन्यूस होगा। इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट हैज ए शार्प कॉर्नर, लाइक in fx is equals to mod of x at x equals to 0, the slope does not exist even though the function is still continuous। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन उसका शार्प कॉर्नर है, जैसे कि हम एक ग्राफ, फंक्शन अगर mod x हो तो स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे स्लोप नहीं होगा, इवन दो द फंक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन स्टिल कॉन्टिन्यूस भी होगा और शार्प कॉर्नर होगा तो वो डिफरेंशिएबल बिल्कुल भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो मॉड एक्स का जो है ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं। जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो वी शेप का होता है, इसको हम अगर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करके इस तरह का वी शेप का जो है वो ग्राफ बनता है। और यहाँ पे जो है वो x इक्वल्स टू जी पर, x इक्वल्स टू 0 पर वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक शार्प कॉर्नर है। तो आप ग्राफ देख के भी पता लगा सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इस तरह से हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबिलिटी भी देख लिए हैं, जहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। और भी हम इसको अच्छे समझेंगे जब हम डिफरेंशिएबिलिटी में पहुंचेंगे। उसके पहले हम आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको और थोड़े थोड़े जो बारीकियों को समझाते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि अगर ये 0, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे प्लस माइनस है, और यहाँ पे वाई एक्सिस और वाई माइनस एक्सिस है। अगर हम देखते हैं कि जो फंक्शन है
यहाँ पे हम वैल्यूज जो है वो बना लेते हैं, एक्सिस पे जो पॉइंट बना लेते हैं 1 2 3 4, हम इधर एक्स एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस पे बना लेते हैं। मान लो एफ एक्स जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 2 है जब x लेस देन 0 है, और मान लो जाए यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू 3 है अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0 है, तो उस कंडीशन में वो 3 होगा। तो हम जो ग्राफ है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे क्योंकि 0 से छोटा है तो 0 से तक तो नहीं आएगा, बट ये ड्रॉ कर सकते हैं 0 तक नहीं आना चाहिए। अगर 0 तक ले आते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इस ग्राफ को हम सुधारते हैं, थोड़ा सा इसको हमको जो है इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के बाद हम उसको कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 0 से जस्ट थोड़ा सा पहले तक हम उसको रोक देंगे क्योंकि वो इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू नहीं दिए हुआ है। तो इस तरह से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने पे देख सकते हो आप यहाँ से हम लेफ्ट साइड से तो आएंगे 2 वाले पॉइंट पे, बट वो 0 से जाके नहीं मिलेगा, और लेकिन 3 वाला इक्वल्स टू 0 पे भी 3 है और ग्रेटर देन 0 पर भी 3 है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं 3 पॉइंट पे। ये 1 2 3 हम लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे हम इसको ड्रॉ करेंगे 0 से होता हुआ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं 0 और RHL तो इक्वल है, मतलब उसमें फंक्शन की वैल्यू 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे वो 2 है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, और या फिर आप ग्राफ देख के भी पता लगा सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है 8.0। तो इस तरह से डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल्स टू RHL एंड बट RHL इज इक्वल्स टू FA या F0। तो इस तरह से डिसकॉन्टिन्यूटी को हम समझ पाए हैं, डिसकॉन्टिन्यूस कैसे होता है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। NCERT क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो सिमिलर होगा उसी बस को छोड़ देंगे। तो ये आ जाता है